देखो दशमलव जो है ना, दशमलव में काफी डाउट रहता ही है, होता है, हमेशा से रहा ही है हमको। और खास करके जब दशमलव में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये बार जो आ जाता है, होता है, तो फिर समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। मतलब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा दिमाग जो है गोल हो जाता है ना। तो उसी को समझना है। और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव भिन्न एवं साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में जाना और साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में जाना। क्लियर? हाँ, चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पहला क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 0.4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 4/10। कैसे? ऐसे, है ना। जिनको ये भी नहीं पता है वो भी देख लो। एक अंक के पहले दशमलव है, अगर एक अंक के पहले अगर दशमलव है और ये दशमलव हटाना है, तो नीचे 1 0 लगता है। नीचे क्या लगता है? 1 0 लगता है, और उसके आगे 1 लिखना होता है। ठीक। वैसे 0.57 है, मतलब कितने अंक के पहले दशमलव है? 2 अंक के पहले दशमलव है, इसलिए 57 ऊपर रहेगा। और क्या कर देंगे बताओ? 100 लिख देंगे। इसका मतलब नीचे 2 0 लगा देंगे। वैसे अगर 3 अंक के पहले दशमलव है तो क्या कर देंगे? 3 0 लगा देंगे। ठीक है। 4 अंक के पहले दशमलव है तो 4 0 लगा देंगे और दशमलव हट जाएगा। जैसे यहां पर आपने बटे के नीचे 1 0 लगाया, दशमलव हट गया, तभी तो आपने 4 लिखा है बस। ठीक है। अब इसके बाद आप कहानी कर सकते हो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ऐसे बदलना होता है ना। तो पहला दूसरा तो ठीक है, अब तक ये तो हमको आता भी है, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। नहीं आता होगा तो आप समझ गए हो कि दशमलव कैसे हटाते हैं। ठीक, पहले बेसिक बिल्कुल जीरो से आपका शुरुआत कर रहा हूं मैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 0.555 करते हुए इन्फिनेटिव तक है, मतलब 5 5 5 जो है अनंत तक है। इसको सॉल्व करना है, तो एक मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर आप सॉल्व करना। इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 का बार। बार लगा होने का मतलब क्या है? उसके बाद वो संख्या बार बार है। उसके बाद वो संख्या क्या है? बार बार दिया हुआ है। बार लगाने का मतलब क्या है? उसके बाद वो संख्या कैसा है? बार बार। क्लियर? तो ये बार लगाने का मतलब होगा। क्लियर? अब देखो, ये तो बार सॉल्व करना ही है हमको, लेकिन अभी बार लगता क्या है, वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये हमको समझ में आ गया। अब दशमलव तो हटाना ही है हमको, लेकिन इस बार को भी हटाना है। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान से संभल के बनाना पड़ेगा। ठीक है, चालू करते हैं। बार हटाना हो चाहे दशमलव हटाना हो, सबसे पहले क्या किया जाता है ये बताओ? सबसे पहले आपका बट्टा बनाया जाता है। ठीक है। जहां पर भी बार लग जाएगा, अगर उसके पहले दशमलव है तो उस बार को हटा ले। जैसे देखो सिंपली क्या होता, अगर ये बार नहीं होता तो हम क्या लिखते? ऊपर 5 लिखते कि नहीं लिखते? और एक अंक के पहले दशमलव तो यहां पर क्या लिख देते? 10 लिख देते। ये बार जो है ना, ये माइनस जैसा दिख रहा है ना, और 10 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसीलिए सिंपली एकदम सिंपल है, बताए, इसकी जगह पे हम 9 लिखेंगे बस, और कुछ नहीं है। हो गया आंसर। एकदम आसान है। देखो, अगर किसी संख्या के ऊपर बार लग गया है ना, किसी संख्या के ऊपर बार लग गया है और उसके पहले दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 0 लगाते हैं। उसके जगह पे क्या लिखना है? 9 लिखना है। उसकी जगह पे क्या लिखना है हमको? 9 लिखना है। ठीक, एकदम आसान है कि नहीं? और ऊपर तो 5 ही रहेगा क्योंकि अभी सिंगल है। अब इस हिसाब से अगले क्वेश्चन को ट्राई करो, तो जरा इसको बताओ तो क्या होगा आंसर? बताओ तो क्या लिखोगे? बताओ भाई, उस हिसाब से उसको क्या लिखोगे? जिस संख्या के ऊपर बार लगा है और उसके पहले अगर दशमलव है तो उसको हटाने के लिए बट्टे में 9 लिखते हैं, है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि दशमलव हटाने के लिए 0 लगाते हैं, 1 और 0 लगाते हैं। एक अंक के पहले तो 1 और 0, 2 अंक के पहले तो 2 0। जैसे यहाँ पर 1 0 लगाया आपने, यहाँ 2 0 लगाया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस संख्या के ऊपर क्या है? बार लगा हुआ है। ठीक है, उस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसका आंसर बताओ जरा बनाकर, इसका कितना आएगा? देखो लाइव वाले लोग, कई लोग सही आंसर बता रहे हैं, कई लोग। कारण ये है कि इन लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, ये लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसको पहले पढ़ चुके होंगे। हाँ, 7/99 है। आपका कितना आ रहा है?
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहले एक अंक के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे, उसका पहले अंक भी कोई अंक है, इसके ऊपर बार है क्या? बार है नहीं है, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक, इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो 57 लिखते हैं हम, दशमलव हटाने के लिए हमने 57 लिखते, लेकिन जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको आपको यहां पर, उसको छोड़कर जो बच गया उसको घटाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है इसको छोड़कर जो संख्या बच गया उसको घटाना पड़ेगा। सिंपल है, अगर बार नहीं लगा होता, बार नहीं लगा होता तो आप 2 जीरो लिख देते। 2 जीरो की जगह हमने बार जिसके ऊपर लगा उसके लिए 9 लिख दिया हमने, और उसके पहले वाली संख्या के लिए 0, क्योंकि बार नहीं लगा हुआ। जिसके ऊपर बार, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ था क्या? डायरेक्ट हमने 2 जीरो लिखा कि नहीं? इसके ऊपर बार लगा था क्या? 0 हमने लिखा कि नहीं? लिखा ना। वैसे ही यहां पर भी इसके ऊपर बार लगा है क्या? नहीं, तो उसके लिए 0 लगाएंगे ना। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके लिए 9 लिखते हैं, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है 0। अब जो संख्या है उसको तो हम लिखते हैं कि नहीं, बताओ? जो संख्या है उसको हम लिखते ही है। संख्या आप लिख दिए, उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटाना होता है। इसी को मैं इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके आपको बताता हूं, ध्यान से देखो, है ना। 7 के ऊपर बार लगा है तो मैं लिखूंगा 9, इसके ऊपर लगा है क्या? 0, इसके ऊपर लगा है क्या? 0। पूरा संख्या को लिख देता हूं पहले, तो दशमलव हटाने के लिए पूरा संख्या लिखते हैं। किसके ऊपर बार नहीं लगा है यहां पर? तो 68 को घटा देंगे आप। दोनों को कंपेयर करके देखो, ये तीनों को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तीनों को आराम से कंपेयर करके देख के समझ सकते हो। और बार हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, जिस संख्या के ऊपर बार लगा है ना, उस संख्या के, उसके वो संख्या का दशमलव हटाने के लिए 9 लगाते हैं बस। अगर बार नहीं लगा है तो 0 लगाते हैं, सिंपल है ना। तो इस बार का मतलब क्या है? अगर बार को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 9 लगाना पड़ेगा। लेकिन एक ट्विस्ट और है कि अगर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए तो नीचे 0 लगा देंगे, लेकिन उस संख्या को ऊपर क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ये याद रखना है। अबे 68 नहीं घटा है यहाँ पे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है, 68 के ऊपर बार लगा है क्या? तो उसको घटाया जाता है। वहां पे 5 के ऊपर बार लगा है क्या? तो घटाएंगे। बोलने में वो दूसरा बोल दिया गया, वही तो बोला हूं। कुछ अलग बोला क्या? नहीं बोला हूं ना। चलो, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है? इसको नोट कर लो। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 52/90। और इसका आंसर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 619/900 आ जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपसे बनना चाहिए, इसको नोट कर लो यार। पहली बात तो, पहला तो इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो आपसे बनना चाहिए, ठीक है? बार समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफी था। बार कैसे लगाया जाता है या क्यों लगता है वो भी आपको समझ में आ गया, है ना। अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तब बार लगाया जाता है। फिर उस बार को हटाते कैसे हैं? जिसमें बार नहीं लगा है उसके लिए क्या करते हैं? 3 ही कंडीशन तो बन रहा है। बार क्यों लगता है, बार को हटाते कैसे हैं, और जिसमें बार नहीं लगा है उसके लिए क्या करते हैं। तो नीचे तो सेम है प्रोसेस, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसके लिए 0 ही लगाते हैं। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 लगा रहे हैं ना। ऊपर का प्रोसेस क्या होता है? उस संख्या को घटाना होता है। ऐसे दिमाग में सेट कर लेना है बस। और अभी तो तुरंत तुरंत तो सेट नहीं होता है, छोटा सा बुद्धि है हमारा, क्या करें। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन देता हूं मैं, और हर, पहले पूरा क्वेश्चन बनाना, पहले क्वेश्चन का ही आंसर मत छापने लग जाना। चलो, पहले पहला क्वेश्चन बनाओ, फिर दूसरा, मतलब सब क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद मैं आंसर पूछूंगा तब टाइप करना, अभी नहीं। ये 5 क्वेश्चन है आपके पास।
अगर ये 5 बता दिए मतलब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया, और अगर नहीं बता पाए इसका मतलब मुश्किल है। चलो जल्दी से बनाएंगे, है ना, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट आंसर एकदम बनाएंगे। अच्छा मैं हट जाऊं इधर से, ठीक है ठीक है। लो भाई, क्वेश्चन कैसे दिखेगा नहीं तो, है ना। अब बिलासपुर वालों समझ में आया कि नहीं ये बताओ। चलो ये बिलासपुर वालों बताओ कितना है, पहला का आंसर बताओ जल्दी। पहले वाले का आंसर 9/20 बता रहे हो। 20 आया आप लोगों का, ठीक है। पूछूंगा तो आंसर बताना है ना। अभी दूसरा रुक जाओ, पहले पहला हो जाने दो, ठीक है। तो पहला कैसे बनेगा, तो 45 लिखेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव है मतलब नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, उसके बाद कटाएंगे तो 9 पंचे 5 नहीं है 45 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 9/20। तो पहला हो गया ना, पहला तो आसान है, ठीक है, पहला आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो भाई ऑनलाइन वालों टाइप करो जल्दी से, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है, देखो दूसरा तो फिर आसान है। कितना है आप लोगों का, हाँ 1/8, ये तो 5/6 बता रही है ऑनलाइन वालों। अब बिलासपुर वालों 5/8, 1/8, ये लोग 1/8 बता रहे हैं, 1/8। हाँ ठीक है ठीक है, जब बोलने बोलूंगा तब बोलना है ना बिलासपुर वालों। देखो ये देखो 125 ऊपर रखेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव है, कितने अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक, तो नीचे कितना जीरो, 3 जीरो और 1 लगा देंगे। अब 25 से कटाते हैं पहले तो, है ना, कि सीधा 125 से कटाओगे, 25 से पहले कटाओगे, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और जीरो, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 1/8 आएगा। तो कैसे 5/6 बता रहे थे भाई, 1/8 ना, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग, है ना, बिलासपुर वाले भी बोलेंगे, ऑनलाइन वाले भी टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है बिलासपुर वाले सही बता रहे हैं भाई एकदम, 59/90, आप लोग नहीं बता रहे हो, आप भी वही बोले, अच्छा ठीक है। तो 59/90 आपका नहीं आया आपका, अरे आपका 59/90 लाइव में देखें जरा, ऑनलाइन में देखें 59/90, देखो सब लोगों का आ रहा है जी, आप कैसे बोल रहे हो नहीं आ रहा है। मेरे क्लास का टाइम तो यही है भाई, शाम को 6 से 7 है और मॉर्निंग में 8 से 9 है मैथ्स का, है ना। बच्चे लोग पूछ रहे हैं, चलो जिन लोग से नहीं बना वो लोग देख लो, हो सकता है कई लोग से नहीं बना होगा, जैसे लाइव में कमेंट मतलब आंसर किए हैं, लेकिन अब 10-15 लोग ही किए हैं, ज्यादा लोग तो किए नहीं, बाकी लोग लग रहा है सो रहे हैं भाई, है ना, मस्त बारिश हो रहा है, और पानी होने वाला गाना क्या है भाई, कुछ सोने होने वाला गाना है क्या पानी वाले के साथ। 0.655 के ऊपर बार लगेगा, क्यों, पहला चीज 5 के ऊपर बार लगेगा क्यों, बताओ, 5 के ऊपर बार लगेगा क्यों, क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है ना, 5 क्या हो रहा है,
बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 5 के ऊपर बार लगाएंगे। अब देखो यार, अगर दशमलव हटाते हैं तो 65 को हमको ऊपर लिखना पड़ता, ये बार है और एक अंक पहले है, तो बार को हटाने के लिए 9 लिखते हैं और उसके पहले भी एक अंक है तो उसके लिए 0 लगाया जाता है। जितने भी अंक होते हैं उसके लिए 0 ही लगाया जाता है, लेकिन जिसमें बार है, ये 2 अंक है ना, देखो 2 अंक है तो 2 0 लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बार होने के कारण इसमें क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं। ये हो गया। इसके बाद जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाया जाता है, आपको बताया कि नहीं, उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 65 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 59। 59 बाई 90। ठीक है बिलासपुर वाले, जब बोलने बोलूंगा तब बोलना माइक ऑन करके, अभी म्यूट रखो उसको। ठीक है, हाँ कहां पहुंच गए अपन, 59 बाई 90। ठीक, तो जिन लोगों से नहीं बना समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1254, इसके ऊपर में बार लगा हुआ है। अब इसका आंसर बताएंगे, पहले आप लोग बताओ। 621/4950। लाइव वाले 1242/9900। और यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं भाई, देखें जरा अपन, है ना। बिलासपुर वाले अभी रुक जाओ भाई। 5 बार बार है, नहीं 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 भाई, 5 जो है बार बार लिखा हुआ है इसीलिए उसके ऊपर बार लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई बिलासपुर वाले आंसर बताओ जल्दी। बता रहे हो 69/550 बता रहे हैं लोग, और कटा दिए हैं क्या, कटाने के बाद बताओ ना भाई आंसर। ठीक है, बिलासपुर वाले जो आंसर बोल रहे हैं वो सही है भाई, है ना, एकदम सही है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, क्या बताए हम लोग, 69/550। आप लोगों का देखो आया सबका कि नहीं आया, 69/550 बताए भाई लोग।